गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने टैक्सेबल परक्विजिट्स इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज का बेटा जो पॉइंट स्टार्ट कर रखा है, आज इसका नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं अपन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड के बारे में बड़ा सब जानते हो आप, है ना। दो होते हैं, एक तो डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि जब अपने अकाउंट्स के अंदर जितनी अमाउंट जमा है उसको विड्रॉ करने के लिए जो अपने कार्ड इश्यू किया जाता है उसको अपन डेबिट कार्ड बोलते हैं। नॉर्मली जैसे एटीएम है वो भी अपने डेबिट कार्ड के अंदर ही आता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि यदि अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है उस कंडीशन के अंदर यदि अपन कोई भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं, यानी एक प्रकार से ओवरड्राफ्ट जैसी फैसिलिटी है, यदि बैंक अपने को देता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दे रखा है इसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर अपने की इसकी टैक्सेबिलिटी है वो किस प्रकार से डिसाइड करनी है, किस प्रकार से इसकी टैक्सेबिलिटी अपन निकाल लेंगे वो अपने को देखना है। तो ये इसके अंदर बड़ा ये है कि यदि क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रखी है तो इसके आपको दो पॉइंट है। फर्स्ट इसके अंदर इफ दिस फैसिलिटी given by employer for office use, then fully taxable। ठीक है। यदि बेटा यह फैसिलिटी एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को किसके लिए बेटा, ऑफिस यूज के लिए, तो अपने को क्या करना है, इस फैसिलिटी को फुल्ली टैक्स फ्री करना है, यानी इसको टैक्सेबल सैलरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इफ इट इज गिवन फॉर पर्सनल पर्पज, सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर। यदि पर्सनल पर्पज के लिए दी गई है देन एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फुल्ली ठीक है। यदि बेटा यह फैसिलिटी उसके कोई पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉयर ने दी है तो उस कंडीशन के अंदर अपना प्रोविजन किया है कि जो एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर एक्चुअल एक्सपेंडिचर की है या एक्चुअल अमाउंट उसके लिए पे की है वो अमाउंट अपने को क्या करनी है, इसके अंदर टैक्सेबल करनी है। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी का सिंपल सा प्रोविजन है बेटा, यदि ऑफिस यूज के लिए या एम्प्लॉयर के वर्क के लिए दी गई है तो अपने को फुल्ली एग्जेम्प्टेड करना है, यानी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यदि उसके पर्सनल पर्पज के लिए फैसिलिटी दे रखी है उस कंडीशन के अंदर जो अमाउंट एम्प्लॉयर पेड किया या करेगा वो अमाउंट क्या हो जाएगी, इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपका क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी का है। नेक्स्ट है इसके अंदर इसके अंदर आपका क्लब फैसिलिटी। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्लब की फैसिलिटी दे रखी है उस कंडीशन के अंदर बड़ा इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लब वगैरह जानते हो ना कि क्लब वगैरह का मतलब होता है कि जैसे एम्प्लॉय आफ्टर ऑफिस आवर, है ना, यानी अपने काम के बाद यानी अपने ऑफिस समय के बाद क्या करता है, शाम को बड़ा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए अपने हॉबीज के अकॉर्डिंग क्लब वगैरह में जाते हैं। और क्लब में जाकर उनके दो पर्पज होते हैं बेटा, एक तो पर्सनल पर्पज यानी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए और दूसरा बिजनेस पर्पज के लिए, यानी वहाँ पे बिजनेस जो कस्टमर्स है या बिजनेस से रिलेटेड जो व्यक्ति है उनसे लाइसेंस बनाना, उनसे संपर्क करना, उनसे डीलिंग करना, है ना, इस प्रकार के पर्पज के लिए भी कई बार ये क्लब फैसिलिटी, यानी सीधी सी बात है क्लब में तो हर प्रकार के प्रोफेशनल जो लोग हैं या बिजनेस से रिलेटेड लोग आएंगे और जब वो लोग वहाँ पे आएंगे तो उनसे क्या है कि लाइसेंस बना के अपने बिजनेस को डेवलप करना या बिजनेस से रिलेटेड वर्क करना या अपने पर्सनल वर्क करना, है ना, पर्सनल हॉबीज वगैरह उसके अकॉर्डिंग कोई गेम वगैरह खेलना, ये दो प्रकार से फैसिलिटी दी की जाती है। तो
तो इसका प्रोविजन क्या है वो देखिए। अब आप क्लब फैसिलिटी के अंदर भी बड़ा अपन इसको पॉइंट से अलग अलग करेंगे इसके अंदर। तो पहला इसमें फैसिलिटी का बड़ा प्रोविजन है, देखिए इसमें लिखा है मैंने फुल्ली टैक्सेबल इफ गिवन फॉर प्राइवेट पर्पज, यानी उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर ये क्लब की फैसिलिटी दी है, जैसे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप की जैसे हॉबीज वगैरह है उसके अकॉर्डिंग अगर वो क्लब में जाता है और क्लब की फैसिलिटी एम्प्लॉयर देता है तो वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। इफ गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पज, बड़ा अभी मैंने बताया था ना, ऑफिशियल पर्पज का मतलब वहाँ पे क्लब के अंदर जैसे बड़ा सीधी सी बात है बिजनेस से रिलेटेड जो लोग आते हैं उनसे लाइसेंस बनाने के लिए, बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए यदि फैसिलिटी दी जाती है, यानी उसको क्लब में भेजने का मतलब होता है कि वो इन प्रकार के लोगों से अपने रिलेशन मेंटेन करेगा, बिजनेस रिलेशन मेंटेन करेंगे, इससे बिजनेस का बेनिफिट होगा, उस कंडीशन में ये क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगी। उसके बाद बड़ा एक इसके अंदर और भी है, ध्यान रखना आप, इफ सच फैसिलिटी गिवन फॉर स्पोर्ट्स क्लब एंड हेल्थ क्लब देन फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये बड़ा एम्प्लॉय को फिट रखने के लिए होती है। यदि एम्प्लॉय बड़ा नॉर्मली रेगुलर रूप से हेल्थ क्लब या स्पोर्ट्स क्लब में जाएगा तो उससे उसकी फिटनेस मेंटेन होगी, और फिटनेस मेंटेन होगी तो उसका एफिशिएंसी लेवल या हेल्थ से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये प्रॉब्लम जब नहीं होगी तो वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है उसका, क्योंकि खुद का तो बेनिफिट है ही, एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉयर का बेनिफिट क्या है बेटा इसके अंदर, कि वो इसके अंदर ऑफिस से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड उसका एफिशिएंसी लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो इसका सिंपल सा प्रोविजन है, यदि पर्सनल पर्पज के लिए तो टैक्सेबल है, यदि एम्प्लॉयर के पर्पज के लिए तो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड है। और इसके अंदर ये ध्यान में रखना कि यदि स्पोर्ट्स क्लब या हेल्थ क्लब है, कई बार क्वेश्चन में सीधा डायरेक्ट लिखता है कि क्लब फैसिलिटी या गिवन इन हेल्थ क्लब इसके अंदर, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, या स्पोर्ट्स क्लब है तो भी एग्जेम्प्टेड है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपना जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिव ट्रेवल कंसेशन या लिव ट्रेवल असिस्टेंस, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लिव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस, यदि एम्प्लॉय बड़ा छुट्टियों के अंदर कहीं भी अपने फैमिली मेंबर के साथ घूमने के लिए जाता है, किसी टूर पर जाता है, या उसका ट्रांसफर होने पर वो दूसरी जगह जा रहा है, और जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को लिव ट्रेवल कंसेशन या लिव ट्रेवल असिस्टेंस, इसको LTA भी बोलते हैं बड़ा शॉर्ट के अंदर, LTC भी बोलते हैं, अगर ये फैसिलिटी दी जाती है तो उस कंडीशन के अंदर ये फैसिलिटी बड़ा अपना है ना 1 जनवरी 1986 से स्टार्ट होगा। 4 साल के ब्लॉक के अंदर 2 बार ये फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड होगी। क्या बताया इसके अंदर, यदि एम्प्लॉय छुट्टियों के अंदर अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं घूमने के लिए टूर पर जाते हैं या ट्रांसफर होने पर दूसरी जगह जा रहे हैं, और जो उसका एम्प्लॉयर है उसको LTC या LTA की फैसिलिटी दे रहा है, तो उस स्थिति के अंदर ये 1/1/1986 से 4 साल के ब्लॉक में 4 इयर्स का बड़ा ब्लॉक होगा, जिसके अंदर देखिए अगर अपने इसको काउंट करें तो ये हो जाएगा से लेके 31/12/1989, ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया बड़ा, ठीक है। सेकंड ब्लॉक अगर अपन स्टार्ट करें तो 1/1/90 से 31/12/1993, ठीक है। इसी बड़ा ये चलता रहेगा, जैसे अपना आज 2020 है ना, तो इसके अंदर 19-20 में आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ब्लॉक काउंट कर लेंगे, उस ब्लॉक से अपने को पता लगेगा कि अपन कौन से ब्लॉक के अंदर है। जैसे 1/1/1986 से लेके है ना 1 जनवरी 1986 से लेके 31 दिसंबर 1989 फर्स्ट ब्लॉक है बेटा, फिर 90 से लेके 1 जनवरी 90 से लेके 93 तक का इसका सेकंड ब्लॉक हो गया। इसी तरह से आगे के ब्लॉक अपने को काउंट करने, और उन ब्लॉक्स के अंदर बेटा ये फैसिलिटी है, 4 साल का एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर 2 बार ये फैसिलिटी है वो एग्जेम्प्टेड है। इसके अंदर बड़ा एक प्रोविजन दिया गया है कि यदि मान लीजिए किसी ब्लॉक की फैसिलिटी का एम्प्लॉय ने यूज नहीं किया, मान लो इस ब्लॉक के अंदर बड़ा वो एक बार ही गया,
है ना, 2 बार नहीं गया, उस कंडीशन के अंदर वो इसकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी यहाँ पे ले सकता है, यानी नेक्स्ट जो ब्लॉक आएगा उसके अंदर वो 3 बार घूमने के लिए जा सकता है। उससे आगे ये जो है ना फैसिलिटी नहीं मिलेगी यदि उसने उसका यूज नहीं किया। उसके बाद में अगर इसमें भी इसने 2 बार ही गया तो एक ही बचा हुआ है ना, उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा उसके अंदर इस फैसिलिटी को यूज नहीं कर सकता। ये फैसिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। यदि उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया नेक्स्ट ब्लॉक में, तो नेक्स्ट ब्लॉक में अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो ये फैसिलिटी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। 2 साल को 2 बार यूज कर सकते हैं इसके अंदर, 2 बार लगातार भी कर सकते हैं, या 1 साल छोड़कर 1 साल भी कर सकते हैं, या शुरू के 2 साल छोड़ के लास्ट के 2 साल में भी कर सकते हैं। वो बड़ा डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय किस प्रकार से उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। यदि उसने इस ईयर के अंदर या इस ब्लॉक के अंदर उसको कोई पूरी फैसिलिटी को यूज नहीं किया, नेक्स्ट में कर सकता है, उससे नेक्स्ट में नहीं कर सकता, वो फैसिलिटी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। इसके अंदर 4 साल का ब्लॉक है बेटा, 4 साल के ब्लॉक के अंदर ही अपने को इसको काउंट करना है कि अपना जैसे 19-20 के अंदर कौन सा ब्लॉक आएगा और कब से स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, वो अपने को देखना है। तो आप इसके अंदर देखिए बेटा कि अपना 19-20 जो आ रहा है उसके अंदर कौन सा ब्लॉक होगा, इसके अंदर काउंट करके देखिए, पता लग जाएगा अभी आपको। देखा गया बेटा कौन सा ब्लॉक आया, इस तरह से 4 साल का ब्लॉक काउंट करके देखा आपने। ये बड़ा अपना 9th ब्लॉक बनेगा इसके अंदर। जैसे 2 तो मैंने बोर्ड पर लिखे, इसी तरह से अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर 2018 से लेके 19, 20, 21 ये अपना 9th ब्लॉक है, वो अपने करंट इसके अंदर ईयर के अंदर या असेसमेंट ईयर के अंदर काम आएगा, या अपना प्रीवियस ईयर के अंदर ये वाला ब्लॉक है वो आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। तो 4 साल के ब्लॉक में 2 बार फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड है, इसके अकॉर्डिंग अपने इसकी टैक्सेबिलिटी बड़ा वो कैलकुलेट करेंगे। अब टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अब आप इसके अंदर देखिए बेटा इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर है कि यदि एम्प्लॉय जो एक्सपेंसेस पेड करता है, यानी एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवलिंग एंकर्ड बाय एम्प्लॉय, यानी जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने ट्रेवलिंग के ऊपर कर दिए, एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने पेड कर दिए, वो लेने। सेकंड इसके अंदर जो एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, ये इसका सेकंड पॉइंट है बेटा। पहला जो एम्प्लॉय ने एक्सपेंडिचर किया वो, सेकंड इसके अंदर एम्प्लॉय ने जो अमाउंट है एज ए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के रूप में पेड किया वो वाला अमाउंट लेना है। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, इन केस ऑफ रेलवे, यदि वो रेलवे से जाता है बेटा तो फर्स्ट क्लास एसी का किराया लेना अपने को, यदि वो एयरलाइन से जाता है तो इकोनॉमी क्लास ऑफ इंडियन एयरलाइंस का किराया लेना है, रेंट है ना, जो फेयर है वो लेना है। सुपर डिलक्स बस से जाता है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को लेना है उस बस का, यानी सुपर डिलक्स बस का फेयर लेना है। इन केस ऑफ ट्रेवल बाय बस, यानी बस से वो फेयर करता है, यात्रा करता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसका सुपर डिलक्स बस का जो फेयर है वो लेना है। और यदि वो है ना लोकल ट्रांसपोर्टेशन से जाता है, यानी अपनी टैक्सी वैक्सी करके जाता है, तो उस स्थिति के अंदर है चार्जेस ऑफ शॉर्टेज रूट और जर्नी इन केस ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी शॉर्टेज रूट का मतलब बेटा जैसे अपने को यहाँ से झुंझुनू जाना है ना, तो अपन क्या करते हैं, 2 रास्ते हैं, एक तो अपने को जैसे चूरू होकर जा सकते हैं और एक अपन मलसीसर वगैरह होकर जाते हैं। तो इसके अंदर मलसीसर वाला बड़ा शॉर्टेज रूट है, तो उसका जो फेयर है वो इसके अंदर काउंट किया जाएगा, यानी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन के अंदर, टैक्सी की कंडीशन के अंदर। इसके अंदर अपना विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड हो गया, यानी तीनों में से जो भी कम है वो अमाउंट अपने को क्या करनी है, एग्जेम्प्ट करनी है इसके अंदर। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक प्रोविजन और भी है, नोट है, ये फैसिलिटी एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर को दी जाती है। फैमिली मेंबर के अंदर बेटा इसके जो एम्प्लॉय है उसके खुद के लिए यानी सेल्फ के लिए, और उसके जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए फैसिलिटी है। उसके फैमिली मेंबर्स के अंदर बेटा नॉर्मली उसके खुद को यानी जो हिमसेल्फ उसको लेना है, यानी एम्प्लॉयर को खुद को लेना है, उसकी लाइफ स्पाउस को लेना है, चिल्ड्रंस को लेना है, डिपेंडेंट पेरेंट्स को लेना है, डिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर है उनको लेना है। ठीक है ना, तो ये फैसिलिटी किसको दी जाती है, एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स को। फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आएगा, एम्प्लॉय हिमसेल्फ यानी खुद आएगा, वो लाइफ स्पाउस, उसके चिल्ड्रंस, और उसके अलावा डिपेंडेंट पेरेंट्स और उसके डिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर है, तो वो इसके अंदर काउंट होंगे, वो फैमिली मेंबर के अंदर अपने को लेने हैं। नेक्स्ट इसके अंदर यह फैसिलिटी बेटा, अब ये पॉइंट बहुत शानदार, आपका थोड़ा ध्यान देना इसके अंदर। यह फैसिलिटी है ना अधिकतम 2 बच्चों के लिए अलाउड है बेटा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस के लिए अलाउड है 1 अक्टूबर 1998 के बाद। यदि 1 अक्टूबर 1998 के बाद
यदि 2 से ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ है या 2 से ज़्यादा बच्चों का जन्म है वो 1 अक्टूबर 1998 के बाद हुआ है, तो ये फैसिलिटी ओनली 2 चिल्ड्रंस के लिए अलाउड है, 2 बच्चों के लिए अलाउड है। यदि उन चिल्ड्रंस का जन्म बेटा 1 अक्टूबर 1998 से पहले हो गया, यानी 1 अक्टूबर 1998 से पहले का उनका जन्म है, तो वो बच्चे चाहे कितने भी हो, 2, 3, 4 जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उसके चिल्ड्रंस हैं, उन सब के लिए फैसिलिटी अलाउड है। लेकिन 1 अक्टूबर 1998 के बाद में कितने चाइल्ड काउंट करने हैं अपने को? ओनली 2 लेने। ठीक है, जैसे एक एम्प्लॉई है बेटा, उसके 3 बच्चे तो मान लीजिए 1 अक्टूबर 1998 से पहले के हैं और 3 ही बच्चे उनके 1 अक्टूबर 1998 के बाद उनका जन्म हुआ है, तो टोटल कितने बच्चों के लिए फैसिलिटी एग्जम्प्ट होगी? 3 तो पहले वाले वो तो सारे लेने, सभी बच्चों को लेना है, तो 3 तो वो हो गए। और 1 अक्टूबर 1998 के बाद 3 है, लेकिन उसमें से काउंट कितने होंगे? खाली 2 चिल्ड्रंस हैं, उनको ही अपने को लेना है, तो टोटल 5 इसके अंदर चिल्ड्रंस है, उनके लिए ये फैसिलिटी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। यदि बेटा 2 से ज़्यादा बच्चों का जन्म, यानी एक साथ बेटा ट्विंस है ना, जैसे साथ में अगर पैदा हुए हैं, तो उस स्थिति के अंदर 2 से ज़्यादा बच्चे भी इसमें काउंट होंगे यदि उनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 के बाद हुआ, यानी एक साथ अगर बच्चे पैदा हुए तो अगर 2 से ज़्यादा है तो उन 2 से ज़्यादा को लिया जाएगा। यदि वो अलग अलग बेटा उनका जन्म हुआ है, एक साथ उनका जन्म नहीं हुआ, तो अपने को 2 ही चिल्ड्रंस को काउंट करने इसके अंदर, ये इसका एक प्रोविजन है बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर अपना नॉर्मली बस बेटा इतना ही है, ये चिल्ड्रंस वाला पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये लिव ट्रेवल कंसेशन एलटीए की फैसिलिटी बेटा, इसको एक अपन ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये जो एलटीसी या एलटीए की फैसिलिटी है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है यदि वो छुट्टियों के लिए घूमने के लिए टूर पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाता है या ट्रांसफर होने के बाद में दूसरी जगह पर जाता है, तो जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को एलटीसी या एलटीए की फैसिलिटी देता है। ये फैसिलिटी 1/1/1986 से लेकर 4 साल के ब्लॉक में 2 बार एग्जेम्प्टेड होगी और ये ब्लॉक है बेटा 4-4 साल से चलेगा। 1/1/1986 से 31/12/1989 89 तक है, फिर 90 से लेकर 93 तक है। इसी प्रकार से अपन इसको आगे भी काउंट करते हुए चलेंगे। मैंने लास्ट बताया था 9th ब्लॉक अपना 2018 से लेकर 2021 के बीच में चलेगा, वो अपना इसके अंदर 9th ब्लॉक है, उसके अंदर अपन उसमें काउंट होते हैं। इसके बाद बेटा इसके अंदर अगर टैक्सेबिलिटी निकालनी है तो टैक्सेबिलिटी का मैंने बताया कि ये है ना अपने 3 पॉइंट है, इन पॉइंट को कैलकुलेट करना है, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी को जो भी अमाउंट कम है वो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। ये फैसिलिटी है एम्प्लॉई और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए। फैमिली मेंबर्स अभी आपको मैंने बताया है कि उनको फैमिली मेंबर्स को इसमें काउंट करना है, इसके अलावा तो उसको काउंट नहीं करना है। और उसके बाद बेटा जो चिल्ड्रन है उसका अगर बर्थ डेट है वो 1/1/1998 के बाद है, 98 के बाद है, तो 2 ही चिल्ड्रंस को लेना है। यदि उससे पहले के हैं तो सभी चिल्ड्रंस इसके अंदर काउंट होंगे। एक बढ़िया पॉइंट है बेटा एलटीए का, काफी बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे इसके अंदर। आज तो बेटा अपन इतना है, ठीक है।